हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, मुंबई के मशहूर लालबाग का राजा गणेश मंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है। सालों से चली आ रही परंपरा इस बार टूटने जा रही है। इस बार गणेश उत्सव नहीं मनाने का फैसला लिया गया है। गणपति की स्थापना 11 दिन के लिए नहीं की जाएगी। 11 दिनों तक ब्लड डोनेशन कैंप और प्लाज्मा थेरेपी का आयोजन करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा इस बार भक्तों को भी लालबाग के राजा के दर्शन नहीं होंगे। कोरोना काल के चलते हुए ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि अगर लालबाग के राजा का आप सजाएंगे दरबार तो भक्त जरूर आएंगे और भीड़भाड़ से कोरोना फैल सकता है। और मुंबई में पहले ही स्थिति जो है वो बहुत चिंताजनक है। गणेश ठाकुर मेरे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। गणेश, जैसा कि मैं अपने दर्शकों से भी अभी कह रही थी कि इससे बड़ा स्वागत योग्य कोई फैसला हो नहीं सकता है कि आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, प्लाज्मा कैंप लगाएंगे, प्लाज्मा बैंक पैदा करेंगे। इससे तो मदद ही होगी और शायद गणेश जी भी इससे ज्यादा खुश होंगे। बिल्कुल, विघ्न हरता है और विघ्न हरता ही विघ्न हरेंगे, ये जानकारी है। इसी वजह से लालबाग के राजा मंडल की तरफ से ये ऐतिहासिक और जो परंपरा है वो तोड़कर एक सराहनीय कदम उठाया गया है। लालबाग के राजा के यहाँ पर 11 दिन के इस उत्सव में 1 करोड़ से ज्यादा के लोग दर्शन लेने आते हैं, भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में अगर छोटी मूर्ति की स्थापना भी वहां होती है, पूजा अर्चना होती है, तो वहां भक्त पहुंचेंगे और भक्त वहां पहुंचकर भीड़ कर सकते हैं और पुलिस और प्रशासन को उनको नियंत्रण में लाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अपील की गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि छोटा उत्सव करें, लेकिन लालबाग के राजा मंडल ने एक कदम आगे जाकर उत्सव न करते हुए उनके दरबार में जनता की सेवा की जाए, इस वजह से आरोग्य उत्सव का आयोजन किया गया है। और इस उत्सव के जरिए ब्लड डोनेशन कैंप होगा, प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा, जो कोरोना से लड़ने में काफी मदद करेगी। और जो कुछ चंदा आता है, यही वो गणेश हैं जिनकी प्रतिमा, जिनके प्रति जो श्रद्धा है देश विदेश में फैली हुई, और करोड़ों का चंदा भी आता है इस 11 दिवस के उत्सव में। चंदा जो आएगा गणेश, आप बने रहिए मेरे साथ, इस्तेमाल किया जाएगा। गणेश, आप बने रहिए मेरे साथ। मृत्युंजय भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मृत्युंजय, लालबाग के राजा का जो ट्रस्ट, जो उनका दरबार सजता था, उस पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुंबई में कई जगह ऐसे पंडाल लगते हैं, क्या उन पर कोई जानकारी, क्या अब वो भी आगे बढ़ सकते हैं इस बात के लिए कि पंडाल न सजाए जाए? जी बिल्कुल, देखिए शुभना, जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने आग्रह किया था कि इस बार गणेशोत्सव बड़े पैमाने पर न मनाया जाए, बहुत सीमित पैमाने पर मनाया जाए, और कहीं न कहीं लालबाग के राजा गणेशोत्सव मंडल जो है वो बहुत बड़ा गणेशोत्सव मंडल है और पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। बहुत मशहूर पंडाल है और मन्नत के राजा कहे जाते हैं। और मैं जिस हॉल में हूँ, ये लालबाग राजा गणेशोत्सव मंडल का ही एक हॉल है, जहाँ अभी अभी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। आपको बता दें कि मुख्य जो बातें कही गई, सबसे पहले तो यह फैसला लिया गया कि ये 1934 से लगातार चली आ रही परंपरा इस बार रोकी जा रही है, इस बार नहीं मनाई जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस बार लालबाग के राजा उत्सव नहीं मनाया जाएगा। 25 लाख रुपए तत्काल रूप से मुख्यमंत्री निधि में दिया गया है। कोरोना से जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें राहत देने के लिए 25 लाख रुपए की राहत मदद राशि दी गई है। इसके अलावा बीते दिनों गलवान वैली में और जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ उसमें जो शहीद परिवार हैं, उन शहीद परिवारों को इस दौरान सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो पुलिसकर्मी कोरोना की लड़ाई में शहीद हुए हैं, उन पुलिसकर्मियों के परिवार को भी इस मंडल की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। इस बार गणेशोत्सव नहीं होगा, आरोग्य उत्सव होगा। और इस आरोग्य उत्सव को किस प्रकार से मनाया जाएगा? प्लाज्मा डोनेशन और ब्लड डोनेशन ड्राइव के जरिए इस उत्सव को मनाया जाएगा। एक बहुत बड़ा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है और सूझबूझ वाला फैसला है और सभी को इसका अनुकरण करना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है जो कि ट्रस्ट, लालबाग के जो दरबार लगता है उसके ट्रस्ट के द्वारा लिया गया।